Assalamualaikum all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic about social psychology. Here psychologist Adiba Sarwar. So firstly we discuss about the nature and concept of social psychology. Social psychology is a scientific discipline that seeks to understand how individuals' thoughts, feelings and behavior are influenced by the presence of others. सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि हमें सीख करता है कि हम इंडिविजुअल की जो है सोचने का अंदाज, उसका महसूस करने का अंदाज, उसका बिहेव करने का, उसके रवैये का, उसको किस चीज से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, किस चीज से उनकी जो है वो लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी प्रेजेंस का, उनकी अपेयरेंस का दूसरों पर, इस चीज के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें एग्जामिन किया गया है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो शेप करती है हमारे रिलेशनशिप्स को ह्यूमंस के दरमियान ह्यूमंस के बिहेवियर के दरमियान। हम फोकस करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर वे जिसमें इंडिविजुअल की परसेप्शन, एटीट्यूड और एक्शन वर्क करता है कि उसकी किसी को लेकर क्या सोच है, फिर उसका एटीट्यूड किस तरह है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एरोगेंट है, किस टाइप का उसका एटीट्यूड है, फिर उसके ऊपर उसका एक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्शन है, जो है नेगेटिव एक्शन है या एंगर एक्शन है। हर किसी के बिहेवियर पर जो है दूसरे पर्सन का एक्शन मैटर करता है। ऐसा ये एक ऐसी फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी है जो रिकॉग्नाइज करता है पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट पर। इसमें ह्यूमन का बिहेवियर एक्सप्लोर किया जाता है वेरियस फिनोमिना के ऊपर, जो कि सोशल ग्रुप्स में भी देखा जाता है, इंडिविजुअली भी देखा जाता है और जो है सोशल गैदरिंग्स के अंदर भी मेजर किया जाता है। ये कोर ऑफ सोशल साइकोलॉजी है जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है या परसीव किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है कि रिस्पॉन्स क्या है किसी भी इंडिविजुअल का, उसका इंप्रेशन क्या है दूसरों को लेकर, अदर्स को लेकर। इसमें एट्रीब्यूशंस कुछ इस तरह होते हैं कि वो बिहेवियर में नेविगेट करते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है किसी भी सोशल इंटरेक्शन सिचुएशन के दौरान। उसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं वाइड रेंज टॉपिक्स के ऊपर कि जो इंडिविजुअल है उसकी कंफर्मिटी क्या है, उसका ओबीडियंस क्या है, उसकी जो है परसुएशन क्या है, प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, ग्रुप डायनामिक्स, एग्रेशन, अट्रैक्शन, अल्ट्रिज्म अमंग द अदर्स। ये तमाम फैक्टर्स जो है ये हमारे बिहेवियर से जो है वो अटैच करते हैं और इसी के ऊपर जो है कोई भी सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोर करता है या कह सकते हैं कि रिसर्च करते हैं। इसका फिनोमिना जो है काफी वैल्यूएबल होता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर की इंसाइट और कॉम्प्लेक्सिटीज को जानने के लिए कि वो सोशल लाइफ में किस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट इन सोशल साइकोलॉजी के, उसको क्या की कॉन्सेप्ट क्या है सोशल साइकोलॉजी का। की कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी नोशन है जिसमें सोशल कॉग्निशन को रेफर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या इंटरेक्ट करता है सोशल इंफॉर्मेशन को लेकर। जैसा कि अब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि दैट सोशली कोई हमें बैड न्यूज मिलती है या गुड न्यूज मिलती है, उसके ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का उसकी कॉग्निशन को लेकर, उसकी मेंटल हेल्थ प्रोसेस को लेकर क्या रिएक्शन रिट्रीव हो रहा है, क्या उसकी स्टोरी है उस चीज को लेकर, वो चीज हम एग्जामिन करते हैं। ये जो है सोशल साइकोलॉजी का एक ही कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है जजमेंट अगर की है कि किसी पर्सन की अगर कोई बात, किसी इंडिविजुअल ने कोई बात की है तो दूसरा पर्सन उस पर क्या जजमेंट पास कर रहा है, क्या डिसीजन बना रहा है, क्या सोशल व्यूज है उसको लेकर, फिर वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को उस पर्सन के साथ, उसके रिलेशन के साथ। तो ये तमाम तर कॉग्निशन जो है ये इनकम्प्रेसिस करती है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को, उसके स्टीरियोटाइप्स को, उसके इम्पैक्ट ऑफ सोशल, उसकी उसकी सोशल लाइफ के ऊपर उसके इम्पैक्ट को, उसकी परसेप्शन और बिहेवियर को। कि जब अगर आपने किसी के बारे में कोई गुड न्यूज सुनी हो या किसी के बारे में कोई अच्छी खासियत सुनी हो, कोई पॉजिटिव जो है कॉम्प्लीमेंट सुना हो, तो ऑन दैट टाइम हम उसकी जजमेंट बना लेते हैं कि दैट ये पर्सन तो बहुत अच्छा है। फिर उस वक्त हम अपना डिसीजन भी बना लेते हैं कि हमें इसके साथ रहना चाहिए, क्या पता हम भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें इससे सीख सके। तो वो हमारा जो इम्पैक्ट, जो हमारा परसेप्शन बनता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर पर, वो बड़ा पॉजिटिव बनता है। इसी तरह अगर उसी पॉजिटिव इंसान, उसी जो है वो अच्छे इंसान की कोई बुरी बात सुन ले किसी भी टाइप की, कि उसको किसी टाइप की कोई बुरी आदत है, जैसे कोई स्मोकिंग की आदत है या किसी ऐसी चीज की उसको है प्रॉब्लम, लेकिन वो जस्ट किसी फैक्टर, स्मॉल फैक्टर की वजह से है, तो ऑन दैट टाइम हमारी जजमेंट उस पर्सन के लिए थोड़ी सी
चेंज हो जाती है, हमारी इंटरप्शन, हमारा एटीट्यूड उस पर्सन के ऊपर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक परसेप्शन, ये भी एक सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा सिग्निफिकेंट स्टडी क्या है सोशल साइकोलॉजी की, जो कि एग्जामिनेशन सोशल इन्फ्लुएंसर्स ने जो उसके ऊपर एक इंडिविजुअल थॉट फीलिंग उसके बिहेवियर को कि वो किस तरह अदर्स पर इन्फ्लुएंस करता है, ये तमाम तरह स्टडी इंक्लूड करती है किसी भी पर्सन की कंफर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस, ये तमाम चीजें मैंने पहले भी आपको बताई कि इन चीजों के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट करता है अपने बिहेवियर को सोशल नॉर्म्स को लेकर। अब आपको पता है कि सोसाइटल नॉर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी कल्चर की अपनी जो है वो सोचने की एक अलग सलाहियत होती है कल्चर्स की। सोसाइटी, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, फिर उन नॉर्म्स को लेकर उनकी एक अलग सोच होती है। तो ये चीजें हमारी पर्सनालिटी पर या सोशल, हमारे सोशल बिहेवियर पर किस तरह से जो है वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, को अगर इन टेक्निक्स को यूज करके हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये एक सिग्निफिकेंट स्टडी है सोशल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जो है वो अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सोशल साइकोलॉजी के, हम अपने स्टीरियोटाइप्स को, अपनी प्रीजुडिस को और अपनी डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाइड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं सोशल ग्रुप्स के अंदर। अब प्रीजुडिस जो है वो रेफर करती है नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, ठीक है, डायरेक्ट टुवर्ड द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबरशिप। अब ग्रुप्स के अंदर अगर कोई पर्सन जो है वो थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो हमारे उसको लेकर हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर किस तरह से है, ये एक स्टीरियोटाइप जो है वो प्रीजुडिस की तरफ चला जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। जैसे कि एक ग्रुप है, उसके अंदर एक मेंबर जो है वो रिच है, एक लो लो मतलब थोड़ा कम पैसे हैं, या कोई दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है या दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसमें हम जो है वो किस तरह से लोग इंडिविजुअलिज्म में बिहेव करते हैं या ट्रीट करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमिना रेडी किया, दैट इंसाइट गेन किया कि प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दोनों ही हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, किसी भी जो है वो स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं टू रिड्यूस देयर हार्मफुल इफेक्ट। ये फिनोमिना ऐसा है कि तमाम तरह कॉन्सिक्वेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करती है, लेकिन इन अ नेगेटिव वे रखती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमिना क्रिएट किया जिसमें उन्होंने कॉजेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिजन एंड डिस्क्रिमिनेशन डेवलप किया अपनी टेक्निक्स के जरिए कि वो रिड्यूस करें हार्मफुल इफेक्ट्स को इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रुप डायनामिक्स। डायनामिक्स इज अनदर सेंट्रल फोकस इन सोशल साइकोलॉजी। अब ग्रुप में जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है पीपल लाइफ के अंदर। इसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि हाउ ग्रुप्स फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स। अब इसमें जो है वो डायनामिक रिसर्च एक्सप्लोर होती है, सच है इसमें डायनामिक्स रिसर्च में हम ऐसे टॉपिक्स को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, इसमें लीडरशिप, कंफर्मिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस। यानी कि एक ग्रुप है अगर, तो उसमें कोई पर्सन ऐसा होगा जो अच्छा डिसीजन मेकर होगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जो लीड अच्छा, एक पर्सन ऐसा होगा जो लीड अच्छा कर सकेगा, एक की कंफर्मिटी अच्छी होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो मेंबरशिप शेप में इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, हाउ सोशल आइडेंटिटी प्रोसेस कैन लीड इन द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, ये तमाम चीजें जो है वो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर जो है वो रिसर्च की जाती है। ये तमाम तर सोशल साइकोलॉजी रिसर्चेज हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर और पर्सन की जो है वो पर्सनालिटी के ऊपर अपना इफेक्ट कर सकते हैं। एडिशनली जो है वो सोशल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट करती है प्रो सोशल बिहेवियर के ऊपर। इसमें अल्ट्रिज्म और एग्रेशन भी आता है, यानी कि प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो रेफर करता है किसी पर्सन की हेल्थ हेल्थ में, इन कॉपरेशन एंड जेनरोसिटी में, कि वो कितना जेनरस है खुद को लेकर और अपने ग्रुप को लेकर। इसमें जो है वो अल्ट्रिज्म रेफर करता है सेल्फलेस एक्ट्स पर, यानी कि वो अगर किसी ग्रुप में है तो वो अपने ग्रुप के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो ये सेल्फलेस पर्सन की ज्यादातर सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें अपना जो फैक्टर एक्सप्लोर करते हैं उसमें जो है उन्होंने एक प्रमोट किया प्रो सोशल बिहेवियर को।
इसमें वो एग्जामिन करते हैं कंडीशन अंडर द इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरों को कितना हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपने सोशल एक्टिविस्ट का वर्क देखा होगा कि वो ज्यादातर अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए बेनिफिशियल होने के बारे में सोचते हैं। तो ये चीजें जो है वो हमें सोशल प्रो सोशल की तरफ लेकर जाती है। इसमें अग्रेशन ऑन द अदर हैंड फोकस अंडरस्टैंडिंग कॉज कॉन्सिक्वेंस एग्रेसिव बिहेवियर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस सोशल ग्रुप्स, ये तमाम चीजें निकालनी होती है लाइफ से और बेटर लाइफ की तरफ जाना होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें सोशल जो है वो साइकोलॉजी सिखाती है कि खुद को पॉजिटिव रखना, खुद का बिहेवियर जो है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन रखना, और दूसरों के फीलिंग थॉट्स और उनके पॉजिटिव फीलिंग थॉट्स से जो है वो पॉजिटिविटी हासिल करना और नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ से या दूसरों की लाइफ से निकालने की कोशिश करना, ये एक नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी है। Thank you so much for the lecture, for listening to the lecture, and must like, comment, share, and subscribe the channel. Thank you so much.